दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करेंगे इफ्ला के बारे में। इफ्ला का पूरा नाम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन होता है। हालांकि इंस्टीट्यूशन शब्द जो है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 1976 में इसको इंस्टीट्यूशन शब्द इसके अंदर इफ्ला में जोड़ा गया था। पहले यहाँ पे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से ही इसको पुकारा जाता था। इसकी स्थापना की बात करें तो 30 सितंबर 1927 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना एडिनबर्ग जो कि यूके में है, जिसे हम यहाँ पे यूके लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा वार्षिक बैठक के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन यहाँ पे डेट की आप बात करें तो यहाँ पे 1927 30 सितंबर यहाँ पे रहने वाली है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर हैंग में है, जो कि नीदरलैंड में है और रॉयल लाइब्रेरीज के अंदर बनाया गया है। वर्तमान में महासचिव की बात करें तो इसके महासचिव हेलो लोचर हैं। ये एक गैर सरकारी संगठन के रूप में इसको जाना जाता है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही यहाँ पे यह अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी एसोसिएशन का एक भाग भी है, जिसे अपन यहाँ पे ILA के नाम से जानते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष इसाक कॉलिजन है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पे बारबारा लिशोन है। साथ ही महासचिव की बात करें तो इसके महासचिव जो हैं वो सैरोन मैमिस हैं, सैरोन मैमिस। उसके बाद में हम बात करें इसके प्रकाशन को लेके, कौन कौन से प्रकाशन ये पब्लिश करता है। तो सबसे पहले प्रकाशन इसका जो रहने वाला है वो है इफ्ला जर्नल लाइब्रेरीज के नाम से। हालांकि जर्नल लाइब्रेरीज जो है वो त्रैमासिक ये प्रकाशक है। 1975 में इसको पब्लिश किया गया था। दूसरा प्रकाशन इफ्ला एनुअल है और तीसरा प्रकाशन इफ्ला डायरेक्टरीज है, जो कि द्विमासिक यानी कि एक महीने में 2 बार इसको पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल प्लानिंग है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर द पब्लिक लाइब्रेरीज है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइब्रेरी प्रोफेशंस नेक्स्ट है। इफ्ला ट्रेंड्स यहाँ पे है, जो कि बाई एनुअल रिपोर्ट्स है। इफ्ला मीडियम्स टर्म्स प्रोग्राम है, ये भी पब्लिश किया जाता है। इफ्ला 2024 की 60वीं बैठक जो है वो 4 से 6 सितंबर 2024 में आयोजित की जाएगी, जो कि इस्तांबुल में इसका स्थान रहने वाला है। और इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम कोड रेड फॉर द अर्थ, इसकी जो थीम है इफ्ला 2024 की रहने वाली है। ध्यान रहे इस्तांबुल में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट इसके कुछ प्रोग्राम्स हैं, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो इफ्ला का पहला प्रोग्राम इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम है, जिसको हम यहाँ पे IAP के नाम से जानते हैं। हालांकि IAP की स्थापना 2016 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम को लेके है। साथ ही यहाँ पे यूनाइटेड नेशन 2023 एजेंडा भी यहाँ पे डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर योजना बनाना, उनको क्रियान्वयन करना, पुस्तकालयों की भूमिका को बढ़ाना, साथ ही उसके समर्थन भी यहाँ पे इसको देना। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करें जो ALP यानी कि एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। बेसिकली इसका उद्देश्य जो है वो लाइब्रेरीज के विकासशील संक्रमणकाली देशों में छोटे लाइब्रेरीज की स्थापना करना, उनको अनुदान देना, उनकी परियोजनाओं को लागू करना, साथ ही एक सर्कला के माध्यम से इसका जो स्थापना है वो की गई थी। नेक्स्ट हम बात करें प्रोग्राम की तो आप देख पा रहे हैं BSLA यानी कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरीज एसोसिएशन है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन इसका पूरा नाम होता है। हालांकि इफ्ला का व्यापक कार्यक्रम क्षमता निर्माण के रूप में, साथ ही पुस्तकालय संघों की स्थिरता के रूप में रणनीति बनाना, उनकी समन्वित करना दृष्टिकोण प्रदान करता है। उसके बाद में इन्फोलिट ग्लोबल एक यहाँ पे जो निर्देशिका विकसित की गई थी, जो कि इफ्ला के द्वारा की गई थी और इसका सहयोग जो है यूनेस्को के द्वारा लिया गया था। हालांकि इफ्ला दिशा निर्देशिका है वो जीवन भर सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए थे। उसके बाद में इफ्ला के कुछ कार्यक्रम हैं, उसको भी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहला कार्यक्रम हम बात करेंगे यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल है, जिसे UBC शॉर्ट में कहते हैं। हालांकि इसको 1974 में शुरू किया गया था, लेकिन 2003 में इसको कम्प्लीटली क्लोज कर दिया गया है। उसके बाद में यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशंस को लेकर हम बात करें, जिसे UAP के नाम से जानते हैं। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन ये भी 2003 में इसको भी कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। इंटरनेशनल मार्क यानी कि यूनिमार्क 1977 में शुरू किया गया। ट्रेंड्स बॉर्डर डेटा फ्लोज स्टार्ट किया गया था। स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम इन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, जिसे PAC के नाम से जानते हैं, 1984 में शुरू किया गया। यूनिवर्सल डेटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें 1985 में शुरू किया गया। स्टेटमेंट फॉर द इंटरनेशनल कैटालॉगिंग प्रिंसिपल की बात करें, ये 2016 में शुरू किया गया इफ्ला के द्वारा। उसके बाद में एक्शन फॉर द डेवलपमेंट थ्रू द लाइब्रेरी प्रोग्राम्स जो है 1984 में शुरू किया गया।
इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम जो है 2016 में शुरू किया गया। इफ्ला बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन प्रोग्राम जो है वो 2010 में शुरू किया गया। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल्स एंड इंटरनेशनल मार्क जो है वो भी यहाँ पे शुरू किया गया। इसके सिवा गाइडलाइन फॉर द इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर द लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी शुरू किया गया था। नेक्स्ट FAIFE भी प्रोग्राम जो है इसके द्वारा शुरू किया गया था। FAIFE का पूरा नाम यहाँ पे फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एडवाइजरी कमेटी बाई द इफ्ला 1997 में शुरू किया गया। CLM जो है कॉपीराइट एंड अदर लीगल मैटर्स को लेके एडवाइजरी कमेटीज़ का गठन किया गया, ये भी इफ्ला के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट हम बात करें तो जो इफ्ला है वो संस्थान जो है इसके अंदर 1976 में इस इफ्ला के अंदर जोड़ा गया था। इफ्ला को यहाँ पे सिस्टर लाइब्रेरीज़ की अवधारणा का जो भी संस्थान इसको माना जाता है। सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा सबसे पहले इफ्ला के द्वारा दी गई थी। इफ्ला और यूनेस्को मिलकर संयुक्त रूप से सर्वे पब्लिश किया जिसमें डिजिटलीकरण करना लाइब्रेरीज़ का, उसके संरक्षण करना के ऊपर यहाँ पे सर्वेक्षण दिया गया था। सेकंड प्रोग्राम हमारे पास में WLIC है, ये भी इफ्ला से संबंधित है, तो ये भी सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दे रखा लेकिन एग्जाम्स में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन आया है। तो इफ्ला वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस इसका पूरा नाम है। ध्यान रहे WLIC वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस है। सम्मेलन इसका हर साल किया जाता है, लगभग अगस्त और सितंबर में इसका विभिन्न शहरों में किया जाता है। 2019 में सबसे पहला सम्मेलन एथेंस में किया गया, ग्रीस में जो स्थित है। 2020 में डबलिन में किया गया, हालांकि इसको कैंसिल कर दिया गया था। 2021 में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पहले टाइम में इफ्ला के द्वारा कंडक्ट किया गया। 2022 में डबलिन आयरलैंड में इसका जो है सम्मेलन किया गया। 2023 में 21 से 25 अगस्त में रॉटरडम में किया गया और अभी हाल ही में 2024 का जो है अगस्त में होना है, जो कि दबुई के अंदर ही होगा, दबुई के अंदर, ठीक है, UAE। उसके बाद में एडवांसमेंट ऑफ द लाइब्रेरीशिप प्रोग्राम भी इफ्ला के द्वारा शुरू किया गया था। डेजी 2009 सीरीज जो है, सीरीज ऑफ रिपोर्ट जो है वो भी इफ्ला के द्वारा शुरू की गई थी। इफ्ला वार्षिक सम्मेलन जो है दिल्ली में 1992 में शुरू किया गया था। इफ्ला के कुछ सुझाव है उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो इफ्ला का पहला सुझाव, सार्वजनिक पुस्तकालय में 3000 व्यक्तियों पर यहाँ पे 3000 व्यक्ति होने चाहिए। सार्वजनिक पुस्तकालय तभी खोली जा सकती है। और 1.2 बिलियन जनसंख्या वाले भारत में 3,30,000 पुस्तकालय की आवश्यकता हाल ही में है। साथ ही पुस्तकालय इकाई जो है आवासीय क्षेत्र में 1 मील से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, सॉरी ये यहीं पे था। तो ये हमारे पास में 2 प्रोग्राम्स थे जो कि इफ्ला से संबंधित थे और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है। अगर हम बात करें इफ्ला के बारे में तो यहाँ से तो 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में, चाहे वो राजस्थान की हाई कोर्ट वैकेंसी हो या फिर आपकी राजस्थान के अंदर जो शिक्षा विभाग के अंदर लाइब्रेरी निकाली उसकी वैकेंसी हो, तो दोनों में यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है और दोनों में ही यहाँ पे पैरेलल दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी सिलेबस के जो समानता है वो डिस्कस की थी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। नेक्स्ट वीडियोस में हम जल्दी यहाँ पे आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।